प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मींस ट्रायंगल के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, आपने प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम लोग ट्रायंगल्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एंड गाइज, ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स, उसमें बहुत टाइम्स रिपीट भी हुए हैं। सो इसलिए ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप इनका आंसर इजीली दे सके। ये वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, two isosceles triangle have equal angles and their areas are in the ratio of 16:25. Okay, then ratio of their corresponding height is कितना है? मीन्स आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि आपसे बोला है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। भाई, ये दो ट्रायंगल हैं जो कि आइसोसेलेस हैं। ओके, सो आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल है एंड देयर एरिया are in the ratio 16:25, then ratio of their corresponding height. So guys, अगर कभी भी आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स टू एंगल्स आपके इक्वल है। अगर इसने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स, मीन्स ये जो ट्रायंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनके एंगल्स क्या है? इक्वल है। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं वो। और अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको मालूम है एरिया ऑफ, मान लेते हैं ABC एंड DEF, तो एरिया ऑफ ABC रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल होता है? अगर हम हाइट की बात करते हैं, ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं सो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स AD, और आप इसे क्या बोल दें, इसे AF बोल दीजिए और इसको DM बोल दीजिए। इट मीन्स AF स्क्वायर इक्वल्स टू DM स्क्वायर के इक्वल आपका होगा, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आपको कितना दिया है? 16:25 दिया हुआ है, इक्वल्स टू AF स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है? AF अपॉन DM, ठीक है। तो हम AF अपॉन DM को क्या लिख सकते हैं? पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है, इसे जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो किस में चला जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में। दैट मीन्स 16/25। ओके, सो आपका जो आंसर आएगा, जब आप 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, एंड 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इट मीन्स AF अपॉन DM किसके इक्वल होगा? 4/5 के। सो यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें सो ऑप्शन B इज योर राइट आंसर। गाइज, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जो कि आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। अगर 2 मार्क्स में आता है और 1 मार्क्स में इस तरीके से आपसे ऑप्शन दे दिया जाए तो आप देखते ही बता दीजिएगा 16:25 है और हाइट दी हुई है, यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है इस हाइट के, तो इसका रेशियो तुरंत 4/5, तो डायरेक्टली देखते ही आप टिक कर देंगे। ओके, सो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, है ना। सो इजी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 9 cm स्क्वायर एंड 16 cm स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। नाउ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड? सो गाइज, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो एरिया है किसका? टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मीन्स टू ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर है और उनका एरिया क्या है? 9 cm स्क्वायर और 16 cm स्क्वायर है। देन साइड्स आपको बतानी है कि साइड की वैल्यू क्या है। सो गाइज, आपने थ्योरम रीड आउट की हुई है ऑलरेडी कि अगर आपके ये वाली थ्योरम टू सिमिलर ट्रायंगल्स का है तो उनके जो एरिया होता है दोनों ट्रायंगल के एरिया का, वो किसके इक्वल होता है? साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड DEF।
F. Okay, so area of triangle ABC and area of triangle DEF, दो आपके सिमिलर ट्रायंगल है जिनका एरिया किसके इक्वल होता है, थ्योरम रीड आउट की है आपने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स AB अपॉन DF के स्क्वायर के, AB स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ठीक है, ये वाली साइड आपस में BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के, एंड ये वाली AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के। ये आपने थ्योरम रीड आउट की है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ आपको एरिया दे दिया है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ओके, सो मान लिया हम AB अपॉन DF की अगर बात करते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, क्योंकि सभी आपस में इक्वल होंगे तो AB अपॉन DF किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, AB अपॉन DF को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपस में एक ही बात होती है। सो AB अपॉन DF किसके इक्वल हो जाएगा, 9 अपॉन 16 के स्क्वायर रूट के, क्योंकि जो ये स्क्वायर है जब दूसरी साइड जाता है राइट साइड तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में। 2 को हम क्या लिख देते हैं, 1/2, जो कि किसका सिंबल होता है, जिसका सिंबल रूट स्क्वायर रूट होता है। ओके, सो 9 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है 3 होता है एंड 16 का 4 होता है। दैट मीन्स AB अपॉन DF किसके इक्वल आ गया आपका, 3 अपॉन F के। तो इन सब की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 3 अपॉन F। हैंस ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। क्लियर है ना, सो इजी। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 मार्क्स में तो आप देखते ही बता दीजिएगा 9 अपॉन 16, दैट मीन्स 3 अपॉन 4 रेशियो आएगा साइड्स के जो रेशियो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप जल्दी से बहुत ईजिली क्वेश्चन उसको कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सो गाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन है जो 15 मीटर, यहाँ से हम मान लेते हैं ये आपका डायरेक्शन की देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होती है, ठीक है। सो ये कहाँ जाता है, 15 मीटर वेस्ट, दैट मीन्स इस पॉइंट से, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, 15 मीटर वेस्ट जा रहा है। नाउ 8 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की साइड है। सो 8 मीटर कहाँ गया, वो नॉर्थ चला गया अपना, राइट। सो उसने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। गाइज इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको डिस्टेंस यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसे A, इसे B एंड इसे C मान लीजिए। ये जो एंगल होता है इनके बीच में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। सो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि AC स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, राइट। अब BC की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 स्क्वायर एंड AB की वैल्यू कितनी है, 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सारे स्क्वायर ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, डिवाइड ट्रिक जो कि कैलकुलेशन बेस्ड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो सभी ट्रिक्स देख लीजिएगा, ओके। सो ये ऐड कर देते हैं 5 4 9 6 2 8 एंड 2, ठीक है। सो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 289 के। नाउ 289 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, AC को हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 289, दैट मीन्स किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। सो ये क्या हो जाएगी, 17 मीटर। हैंस ये डिस्टेंस कितनी आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट से 17 मीटर। सो यू कैन राइट हेयर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू 17 मीटर। ओके गाइज, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर साइड में स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट जिसको कि AC स्क्वायर AC के इक्वल होगा। तो इस टाइप से सॉल्व करके आप कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि 289 और इसका स्क्वायर रूट 17 होता है, राइट। तो आप यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। सो गाइज आपको ये सभी करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत इजीली कुछ ही सेकंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है,
ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो पूरा इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, आगे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपी टेट, इस उन सभी में भी आते हैं। सो सभी लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, CA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, देन ट्रायंगल ABC इज, आपको तीनों साइड की वैल्यू दी है एंड पूछा है कि जो ट्रायंगल ABC है वो आपको एक्यूट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपको क्या दिया है, साइड्स दे दी है, ठीक है। सो हमें पूछा है कि क्या ये सबसे पहले ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चीज़ है, इक्विलेटरल होता तो तीनों साइड इक्वल होती, सो इट मीन्स ऑप्शन डी तो पॉसिबल नहीं है। आइसोसेलेस होता तो 2 साइड्स इक्वल होती, इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ राइट एंगल और एक्यूट एंगल देख लेते हैं कि अगर आपकी एक साइड का स्क्वायर का सम बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है तो फिर वो राइट एंगल होगा, अदरवाइज एक्यूट एंगल होगा। ओके, सो आइए देख लेते हैं, इसमें बड़ी साइड कौन सी है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर हम कर लेते हैं 12 स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर के इक्वल। चेक करके देखते हैं, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 12 का स्क्वायर 144 एंड 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। सो गाइस 6 और 4 0, 5 4 9 प्लस 1 0, 2 3 1 एंड 4 एंड यहाँ पर भी आपका 4 आया है, इट मीन्स ये आपस में इक्वल है। सो अगर ये कंडीशन होती है कि आपकी एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इट मीन्स वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर एंड ऑप्शन ए भी इसमें फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये आपका इक्वल नहीं आता तो वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively in the triangle PQR, ठीक है। तो स्टेट करना है whether EF पैरेलल है QR के, ये आपको बताना है कि ये है या नहीं है एंड आपको पॉइंट्स की वैल्यू भी दी है साइड्स की। सो गाइज हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले PQR, और आपको बताया है कि E एंड F पॉइंट्स हैं कहाँ पर, साइड्स PQ एंड PR पर। दैट मीन्स PQ पर एक पॉइंट है E एंड F पर एक PR पे एक पॉइंट है F। तो आपसे पूछा है कि EF एंड QR पर ये पैरेलल है कि नहीं है, ये जो EF है ये इस QR के पैरेलल है कि नहीं है। सो गाइज आपको ये क्लियर करना है कि आपस में पैरेलल है कि नहीं है। कैसे कर सकते हैं, अगर ये PE अपॉन EQ इक्वल हो PF अपॉन FR के, ये थ्योरम आपने रीड आउट की है, तब EF QR के पैरेलल होती है। ये आपको मालूम है, अगर PE अपॉन EQ इक्वल हो जाता है PF अपॉन किसके, FR के, देन EF पैरेलल होती है QR के। ये आप अच्छे से जानते हैं। सो हम क्या करेंगे, हमें PE की वैल्यू कितनी दी है 3.9 सेंटीमीटर दी है, EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है, PF की वैल्यू 3.6 दी है एंड FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं एंड चेक कर लेते हैं, अगर ये आपस में इक्वल हैं देन ये पैरेलल होगा। सो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल है कि नहीं है PF अपॉन FR के। सो गाइस PE की वैल्यू आपकी कितनी है 3.9 है एंड EQ की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3 एंड 3 3 9, इट मीन्स 1.3 अपॉन 1 का रेशो आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। नाउ PF अपॉन FR देख लीजिए। गाइस समझ आ रहा है ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आ रही है कि नहीं। सो PF की वैल्यू 3.6 एंड FR की वैल्यू आपको 2.4 दी हुई है। सो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है एंड 12 2 24, 12 3 36, दैट मीन्स 3 अपॉन
2 आ जाता है। नाउ अगेन जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 कितना 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स 1.5 अपॉन 1। सो हम देख रहे हैं कि 1.3 अपॉन 1 एंड यहाँ पर 1.5 अपॉन 1, दैट मीन्स ये तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये ही इक्वल नहीं है सो आपका EF क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा किसके, QR के, दैट मीन्स ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, सो यू कैन राइट दैट EF इज नॉट पैरेलल टू QR। समझ आ रहा है आपको? सो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल और नॉट। मीन्स आपको ये जो ट्रायंगल दिए हैं और बताना है कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये आपके ट्रायंगल है दोनों, इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री एंड ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। इट मीन्स दोनों जो ट्रायंगल है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में इक्वल है। और हमने तो थ्योरम रीड आउट की है ट्रिपल ए वाली, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, या आपने क्या की है, थ्योरम रीड आउट की है कि अगर आपके ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो जो ट्रायंगल्स होते हैं ये दोनों, ये भी आपस में सिमिलर होंगे। सो वी कैन राइट हेयर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज ये है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी है एंड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है। सो इसे समझ लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन थ्योरम में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ये आपकी थ्योरम है ट्रिपल ए वाली, तो आपको बताना होगा बाय द थ्योरम ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रायंगल ABC इक्वल होगा ट्रायंगल DEF के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द फिगर DE पैरेलल है BC के, देन फाइंड EC। मीन्स आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये जो साइड है DE पैरेलल है BC के। सो आपसे इस EC की वैल्यू पूछी है, ये साइड्स की वैल्यू भी आपको दी हुई है। सो गाइस इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी किया था कि अगर आपकी DE पैरेलल है EC के तो AD अपॉन ये क्या है DB इक्वल होता है AE अपॉन EC के। ये आपने थ्योरम रीड आउट की हुई है। सो आपको क्वेश्चन में ये पैरेलल दिया हुआ है, अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल होगा। ठीक है, आपको एक कंडीशन दे दी है कि ये पैरेलल है, बता दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था। ठीक है, उसमें आपको स्टेट करना था कि पैरेलल होगा कि नहीं। सो हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि इक्वल नहीं आई थी, इसलिए वो पैरेलल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो इट मीन्स ये आपस में इक्वल है। ठीक है, सो अगर इक्वल है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू ट्रायंगल से 1 एंड EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो गाइज हम क्या कर सकते हैं, EC इक्वल्स टू EC अपॉन 1 अपॉन रिवर्स कर दीजिए 3 अपॉन 1.5, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। सो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चली जाएगी। नाउ 15 2 जा क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। इट मीन्स EC इक्वल्स टू 2 एंड यूनिट सभी सेंटीमीटर में है तो EC की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। इट मीन्स EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, है ना। सो इजी गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर आपको दिया जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो बहुत इजीली आंसर देना है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस ABCD। मीन्स आपको क्या दिया है, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसके डायगोनल की लेंथ आपको दे दी गई है। सो गाइज ये आपका एक रोम्बस है मान लीजिए, ठीक है। सो इसके जो ये डायगोनल्स हैं दोनों, इनकी लेंथ दी है, एक की 16 सेंटीमीटर एंड एक की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमने ABCD एक रोम्बस मान लिया यहाँ पर।
जिसके डायगोनल्स की लेंथ आपको दे दी है। एंड आपको मालूम है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है। मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो आपको बताई थी जिसमें सभी चीज़ें सारे आपको ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, रोंगल्स जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, वो सभी मैंने आपको बताई हुई है। गाइज अगर आपने नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा। वो आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस ट्रायंगल के चैप्टर के लिए सभी प्रॉपर्टीज उसमें क्लियर है, ट्रेपेजियम की, रोम्बस की, स्क्वायर की, सभी प्रॉपर्टी। ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरी डायगोनल आपको 16 दी है, ये आपको 12 दी है। दैट मीन्स ये कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी एंड ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरी आपकी डायगोनल 16 है तो ये कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। ये वाली आपकी 12 है तो ये आपकी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन्स ये पॉइंट अगर आपका O है तो ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB ये 90 डिग्री का एंगल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है साइड ऑफ रोम्बस की। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सो गाइज आप अगर एक की कैलकुलेट कर लेंगे तो चारों की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AO की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस OB की वैल्यू 6 स्क्वायर, राइट। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स 100। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 100, AB इक्वल्स टू 10 यूनिट सेंटीमीटर में है। सो लेंथ ऑफ रोम्बस कितनी आ गई यहाँ से आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। ओके, सो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए जो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। ध्यान से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अब दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो इस बार एग्जाम के पेपर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर दी है। द अदर टू साइड्स आर सच दैट वन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर। मीन्स जो एक आपकी जो अदर टू साइड्स है ये वाली, इसमें से एक साइड दूसरी साइड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देन द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो आपको इन साइड्स की लेंथ बतानी है। ओके, सो ये ABC आपका एक ट्रायंगल है, ये आपको साइड बतानी है। मान लिया एक साइड X है तो दूसरी कितनी, इस वाली साइड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इट मीन्स X प्लस 5 है। ओके, यही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो गाइस राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू 25 का स्क्वायर, AC की वैल्यू x स्क्वायर प्लस CB की वैल्यू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स, A प्लस B का फॉर्मूला आपको मालूम है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सो 25 से कितना 625 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 टू 10 इंटू x, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। राइट, नाउ 625 इक्वल्स टू ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। राइट, अब हम क्या करेंगे, 625 को भी इसी साइड ले आइए। तो जब हम इसे इस साइड लाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 625 प्लस 10x, तो दूसरे साइड में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक है, जब ये वाली साइड वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब हम देखते हैं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस 600 प्लस 10x इक्वल्स टू 0। गाइज इस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, क्या इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, x स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 300 एंड प्लस ये 2 5 10, दैट मीन्स 5x इक्वल्स टू 0। ये 5 जब राइट साइड में डिवाइड में जाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा।
दैट मीन्स आपकी इक्वेशन रह गई एक्स स्क्वायर माइनस 300 प्लस 5x, और यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर देंगे। इसके फैक्टर करने के तरीके या तो आपका 50 इंटू 60 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और कौन सा अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर हम लोग 15 इंटू 20 भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी, इनका मल्टीप्लिकेशन भी आपका 30 है एंड इसका मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू 6, ये तो अप्लाई नहीं होगा आपका, ठीक है, यानी कि 15 इंटू 20 ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x एंड माइनस 300 इक्वल्स टू 0। सो गाइज यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 20 रह जाएगा, राइट। यहाँ से हम माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 20 रह जाएगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर हो गए इक्वेशन के। सो अगर हम x माइनस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, एंड x प्लस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 20 आ जाएगी। दैट मीन्स जो साइड्स होंगी वो 15 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर होंगी, लेकिन साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो वैल्यू क्या होगी, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर होगी। सो यहाँ से जब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइड्स की, जो कि आपसे पूछी हुई थी। एक वैल्यू आपकी 15, ये आपकी 15 है, और ये क्या है 15 प्लस 5 इट मीन्स 20 है। क्लियर। अगर आप यहाँ से क्रॉस भी चेक करें कि माइनस, अगर आप इस वैल्यू को ना लें, इसे छोड़ दीजिए, ये वैल्यू आपकी 15 आ गई, दैट मीन्स x की वैल्यू 15 है, इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 15 रखेंगे, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 15 प्लस 5 x की वैल्यू रखेंगे तो 20 ही आएगी। सो इट मीन्स वैल्यू 20 आपकी सही है, ठीक है। सो आपकी वैल्यूज आ गई दोनों 15 और 20। गाइज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ इन द टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर, मीन्स जो ये आपके 2R पूछा है तो ये ट्राइंगल्स के बारे में पूछा है आपसे। सो पूछा है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, या फिर दोनों होंगे, या फिर कोई भी नहीं होगा। गाइज हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन रीड आउट किया था जिसमें हमें दिया हुआ था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान हो आपके, इस तरीके से दो एंगल्स दिए थे, ये 60-60 डिग्री के दिए थे, ये 80-80 डिग्री के दिए थे, एंड ये 40-40 डिग्री के दिए थे। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया था। सो गाइज यहाँ पर आपको बोल दिया है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सो जो ये आपके ट्रायंगल होंगे ये क्या होंगे, ये एंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये एंगल सिमिलर होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, ये किससे आया है, ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी से आया है। ये ट्रिपल ए वाली एंगल 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 ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लीजिए, साइड एंगल से एंगल या फिर ट्रिपल एंगल, ये प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पक्का है, कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे। ओके गाइज, सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो क्या होता है, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। सो इससे आप म्यूचुअली आपस में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए अदर चैप्टर्स की, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, देन वो आपको पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।